नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी एक बार फिर से वही पुराना रोना रो रहे हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी सच में संसद में बोलना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एक नया ड्रामा है, या लोकतंत्र की उन्हें चिंता है, या फिर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है। दरअसल आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया गया। तो वहीं ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को सदन के नियमों का पालन करने की नसीहत दे डाली है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओम बिरला ने राहुल गांधी को लगाई डांट और राहुल गांधी ने लगाए आरोप? साथ ही विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात क्यों की है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लोकसभा के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ओम बिरला ने राहुल गांधी को डांट भी लगा दी और राहुल गांधी बाहर आके ये कह रहे हैं कि मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा? देखिए, अगर बोलना चाहते हैं तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। एक नियम है संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया को लेकर, सेक्शन 349, और उसमें 23 प्रावधान दिए गए हैं जिसमें एक एक करके बताया गया है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए सदन के अंदर। संसद की कार्यवाही चल रही है तो आपको बोलना कैसे चाहिए। आप स्पीकर के तरफ मुंह करके बोल सकते हैं, आप स्पीकर की चेयर की तरफ कभी भी पीठ नहीं कर सकते, आप बाह नहीं उठा सकते, आप पास नहीं कर सकते। अगर कोई भी दूसरा सांसद बोल रहा हो, मंत्री बोल रहे हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हो, तो आपकी आवाज इतनी लाउड नहीं होनी चाहिए कि ताकि दूसरे को डिस्टर्ब हो। आप मुस्कुराएं लेकिन इतने जोर जोर से न हंसें ताकि लोगों को समस्या हो पैदा होगा। या फिर आप कोई भी प्ले कार्ड लेकर संसद के अंदर न जाए, आप किसी तरह का कोई न्यूज़पेपर कटिंग संसद के अंदर पढ़ते नजर ना आए जबकि प्रोसीडिंग चल रहा हो। ऐसे ऐसे 23 नियम कानून हैं और उसमें सारे नियम कानून की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं। इसलिए ओम बिरला ने सीधे तौर पर कहा कि सदन के अंदर ऐसे परिवारवादी पार्टियां और पारिवारिक स्थिति हो गई है कि संसद की कार्यवाही चलती है और उस समय ये लोग घर में डाइनिंग रूम में बैठे हुए लोगों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। जैसा कि उस नियम के अंदर कहा गया है कि अगर कोई भी स्पीकर जो कि संसद के अंदर कोई सांसद बोल रहा हो तो उस समय आप किसी से गप नहीं कर सकते, बगल में बैठकर इशारा नहीं कर सकते। और अभी ये जो माँ बहन बेटी बाप बेटी सारे लोग संसद के अंदर बैठ गए हैं और उसके बाद एक दूसरे से इशारा करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां तक राहुल गांधी को बोलने देने की बात है, राहुल गांधी को इस बात का घमंड हो गया कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है। तो नेता प्रतिपक्ष के बारे में संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जब भी वो खड़ा हो सदन के अंदर तो उस समय चेयर की तरफ से इशारा किया जाए कि सारे लोग बैठ जाओ, अब नेता प्रतिपक्ष बोलने वाले हैं। उनके लिए भी वही व्यवस्था है जो दूसरे सांसदों के लिए है। अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पर बोलना है तो उससे पहले आपको नोटिस में देना चाहिए स्पीकर को और बताना चाहिए कि इस मुद्दे पर जब चर्चा होगी तो पार्टी की तरफ से कौन कौन बोलेगा। यहां कांग्रेस के अंदर तो झगड़ा इस बात को लेकर है कि सदन के अंदर बोलेगा कौन और कितना समय किसे दिया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दो ऐसे कांग्रेस के गांधी परिवार के नेता हैं जो लोकसभा में बैठे हुए रहते हैं, उसके बाद राज्यसभा में सोनिया गांधी बैठती है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच भी कंपटीशन होता है। सारा का सारा समय जब किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, जैसे बजट की परिचर्चा हुई, तो उस समय जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो उस समय भी 80% समय कांग्रेस का राहुल गांधी ने खाया। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या ज्यादा है तो उनके मंत्रियों को बोलने का समय भी ज्यादा दिया जाता है, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपके सदस्यों की संख्या 99 है
तो फिर आपको समय भी उसी के अनुसार दिया जाएगा। आप 240 ऐसे सदस्य वाले लोग नहीं हैं जो कि सारी की सारी पार्टियां ये कह रही है कि नहीं राहुल गांधी हमारे भी नेता हैं, राजद वाले कहें, समाजवादी पार्टी वाले कहें, या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या डीएमके की तरफ से, जो आप लोगों की सहयोगी पार्टियों में है, विपक्ष में बैठी हुई है, ये सारे के सारे लोग मिलकर अगर चाहें कि हम अपना अपना समय राहुल गांधी को देते हैं तो फिर स्पीकर को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितना चाहें बोल सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया तो आप पिछला जितनी प्रोसीडिंग हुई है उसमें उठाकर देख लीजिए। जब जब किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो सारी पार्टियों को जो समय दिया जाता है उसके नेताओं को बोलने का मौका दिया जाता है। आपने एक अपने और चहेते केसी वेणुगोपाल को भी लोकसभा में बुला लिया और उन्हीं के बात हो रही थी। ये पब्लिक ग्रीवांस के मुद्दे पर केसी वेणुगोपाल ही कंक्लूड कर रहे थे, बात कर रहे थे, और उसी समय राहुल गांधी भी को भी बोलना था। तो जब उनका समय खत्म हो गया, सदन को एडजॉर्न कर दिया गया लोकसभा को, तो उस समय राहुल गांधी खड़ा होकर कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। जब कार्रवाई स्थगित हो गई और उसके बाद चेयर से उठकर स्पीकर बाहर आने लगे तो आप ये सवाल नहीं उठा सकते हो कि हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए ये जो 73 सांसद गए थे, कांग्रेस के गए थे, अब सवाल ये भी उठता है कि 73 सांसद ही क्यों? कांग्रेस के पास तो 99 सांसद है, तो 26 सांसद कहां थे? अगर राहुल गांधी के मुद्दे पर भी ये 26 सांसद स्पीकर से मिलने के लिए नहीं गए तो सवाल तो उठता है कि ये जो योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं, इस बार एक नया नाम राहुल गांधी के लिए दिया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था बालक बुद्धि, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि कुछ नमूने ऐसे हैं हिंदुस्तान में, और उसमें भी कांग्रेस के नमूने राहुल गांधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर काम करते हैं, वही काम कर रहे हैं। अगर आपके सांसद इकट्ठा होकर 99 के 99 सांसद सारे जाते स्पीकर के पास तो भी वो धक्के मारकर बाहर निकाल देते। लेकिन खैर ये पार्टी के इंटरनल फाइट है। यही बात तो शशि थरूर ने भी पिछले दिनों कहा कि भाई सदन के अंदर हमारी भूमिका और सदन के बाहर हमारी भूमिका जो भी है आप तय कर दो। सदन के अंदर अगर वरिष्ठता का क्रम देखोगे तो भी हम कई सांसदों से वरिष्ठ हैं, जो कि पहली बार चुनकर आया है उसे बोलने का मौका दे दिया जाता है। केसी वेणुगोपाल की ओर इशारा कर रहे थे। उसके बाद अगर सदन के बाहर की भी बात हो तो आपने हमें कोई ऐसा पद नहीं दिया जिससे मीडिया में हम कांग्रेस की बात रख सकें, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाकर बोल सके। तो हमारी भूमिका अंदर बाहर दोनों तय करो। ऐसे लाइन में कई और सांसद लगे हुए हैं जो कहते हैं कि पूरी सदन की कार्रवाई खत्म हो जाती है, यानी एक सेशन के बाद दूसरा सेशन चलते रहता है और उसके बाद हमें कभी बोलने का मौका नहीं मिलता। तो राहुल गांधी को लगता है कि हम ही संसद के अंदर बोलते रहें। तो अपने पार्टी के सारे नेताओं को बोलो कि अपना अपना समय, अगर उन्होंने 0 आवर में कोई सवाल उठाया है या क्वेश्चन आवर में कोई सवाल उठाया है तो उसमें भी सवाल उठाने के समय जब लिखित रूप में देते हैं तो उस समय नीचे लिख दें कि ये सवाल हमारे तरफ से है लेकिन इस पर बोलेंगे राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी को बोलने का मौका मिल जाता। पहले ये कहते थे माइक बंद कर दिया जाता है, अब कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता है। तो संसद के अंदर अब उठक बैठक करोगे तो फिर स्पीकर इसकी सजा देंगे। ये हर कुछ मुद्दे पर उठ जाते हैं और कहते हैं कि जैसे ही हम उठें उसके बाद शांति छा जाए। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जब सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई बेंच बैठा हुआ है तो ये माना जाता है जज साहब जब आए सारे लोग उठ जाएं, जज साहब जब बैठे सारे लोग बैठें। अगर बीच में जज साहब उठ जाए तो सारे लोगों को वहां उठना पड़ता है। तो ये चाहते ऐसे ही हैं, मोनोपोली इनकी यही है कि किसी तरीके से हम जैसे उठे सारे लोग शांत हो जाएं। कोई मंत्री बोल रहे हैं उसमें भी इंटरप्ट करें। इनका एक मुद्दा था कि महाकुंभ पर पीएम मोदी ने बोला हम उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे, तो ऐड ऑन करना चाहते थे तो उसके बाद जब भी क्वेश्चन आवर आता है तो उस समय आपको लिखित रूप से देना चाहिए। लेकिन इन्होंने न संसद की कार्रवाई के तरीके पढ़े हैं, न रूल 349 पढ़ा है और न उसके प्रावधानों को समझते हैं। इनको लगता है कि अभी तक सदन जो है
मेरे बाप दादा की विरासत में। और इसी बौखलाहट से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि जब पीएम मोदी सदन के अंदर आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी होती है और वो सदन की गरिमा से बाहर है। वो कह रहे हैं ये तो सदन का अपमान है, तभी चिढ़ के ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, सदन की गरिमा भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं। प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगाने या चर्चा करने या सबके खड़े होने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वो सम्मान मिले तो आप विपक्ष के सांसदों को बोलिए कि अगर हम सदन के अंदर आते हैं, लोकसभा में आते हैं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी वाले तो खड़े नहीं होंगे, लेकिन आप लोग खड़े हो जाएं। एनडीए वाले खड़े नहीं होते हैं तो हमारे स्वागत उस तरह से करें। अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो क्या विपक्ष में बैठे हुए सारे सांसद खड़े हो जाते हैं? लेकिन खड़ा होना चाहिए क्योंकि ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र। लेकिन इन लोगों को उसका ख्याल नहीं है। जहां तक गरिमा की बात है, सदन की गरिमा हो या नेता प्रतिपक्ष की गरिमा हो, इन सारे पदों की गरिमा इन लोगों ने तार तार कर दी है। आजकल जो स्थितियां चल रही है पूरे देश के अंदर, एक जगह की बात नहीं है, जहां जहां विपक्ष में ये सारी पार्टियां हैं वहां नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को खत्म कर दिया गया है। जैसे लोकसभा में जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, हर समय सदन के अंदर कार्यवाही में डिस्टरबेंस पैदा करना, उलूल जुलूल हरकतें करना। प्रियंका वाड्रा आ गई हैं तो उनके साथ भी वही तरीके जो इशारेबाजी दोनों में चलती है। और सदन के बाहर अब देखिए, 2 दिन पहले की तस्वीर है, आप हाथ में हाथ डाले हुए घूम रहे हैं सदन के परिसर में प्रियंका वाड्रा के साथ। आप भाई बहन हैं, लेकिन इस बात का प्रदर्शन अगर लोकसभा परिसर के अंदर, सदन के परिसर के अंदर करते हैं, जिस तरीके का बिहेवियर आपका होता है, वो आप ये समझ नहीं पाते कि ये हिंदुस्तान है। ये कोई वेस्टर्न कल्चर वाला देश नहीं है जहां पश्चिमी संस्कृति की तरह वहां पर गले में गला डाल के, हाथ डाल के, कमर में हाथ डाल के लोग एक दूसरे के साथ, लड़का लड़की औरत मर्द चल रहे हैं। यहां पर उस तरीके का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी और इनके सारे कुनबे में चारों तरफ जो बैठे हुए, इसलिए ओम बिरला ने कहा कि यहां पर हस्बैंड वाइफ भी सांसद है, यहां भाई बहन भी सांसद है, बाप बेटी भी सांसद है, और ये लोग बैठे रहते हैं तो जब कोई दूसरा बोलता है उस समय ये इशारा करेंगे, एक दूसरे से गप करेंगे, बातचीत करेंगे, और वो सेक्शन 349 के खिलाफ है। इसलिए हम इस तरह से सदन को नहीं चला सकते। जिस डिग्निटी की बात कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, उस डिग्निटी के साथ अगर हम सदन चलाना शुरू करें तो विपक्ष के आधा से ज्यादा सांसदों को आधा से ज्यादा समय तक सस्पेंड ही रखना पड़ेगा जो एक्टिविटी है। इसलिए ये 73 सांसद जो मिलने के लिए गए थे, जिसमें डिप्टी लीडर गौरव गोगोई भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, साथ में मणिकम टैगोर भी थे, और राहुल गांधी के इर्द गिर्द के कुछ लोग थे। 26 के सांसदों की इज्जत बच गई जो वहां पर नहीं गए थे। सबको बिठाकर रूल बुक की कॉपी दिखाई और उसके बाद एक एक की तरफ इशारा किया कि देखो, पहले नंबर पर आता है कि सदन की कार्रवाई चल रही है तो आपको उस परिस्थिति में कम से कम अपने सीट से खड़ा भी नहीं होना चाहिए जब आपका नंबर नहीं आता बोलने के लिए, चेयर से अनाउंस नहीं किया जाता। अगर किसी के सदस्य को बोलने का टाइम दिया जाता है तो उस समय, चूंकि लाइव चलता है, सारे लोग देखते हैं कि चेयर से बैठकर वो स्पीकर बोलते हैं कि अब आप बोलें, यानी उनका नाम लेकर बोलते हैं। इसी मुद्दे पर हंगामा कर दी थी जया बच्चन ने, जया अमिताभ बच्चन बोल दिया, जगदीप धनखड़ ने, तो उनको बुरा लग गया कि मेरा नाम के साथ अमिताभ बच्चन का क्यों जोड़ दिया गया, मेरी तो अलग पहचान है। तो जो तरीके कांग्रेस यहां चला रही है उसमें तो लगता यही है कि राहुल गांधी को लग रहा है आगे जैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आने वाला है, उससे पहले ऐसी नौटंकी ड्रामे किए जाए कि सारे सांसद अभी कांग्रेस के सदन का बहिष्कार कर दें, आगे की कार्रवाई में भाग ही न ले, ताकि 31 तारीख के बाद अगर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया जाता है तो उस समय कांग्रेस अनुपस्थित रहे। और इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने प्रदर्शन हैं, जो साउथ में प्रदर्शन हो रहे हैं, 3-4 दिन के प्रदर्शन में राहुल गांधी ने अपनी मीटिंग में बताया है कि सारे कांग्रेस के लोग जो कि उस स्टेट के हैं वो अपने स्टेट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े रहेंगे प्रदर्शन के दौरान। तो जो हरकतें इन लोगों की है वो तो लगता है कि आगे जो सदन में बिल पारित होना है
उसको लेकर ये पहले से एक नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी बार बार ये शिकायत करते हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। जब भी उन्हें गंभीर मुद्दों पर बहस करनी होती है, वो या तो सदन से गायब रहते हैं या फिर बिना सिर पैर की बातें करके खुद की हंसी का पात्र बन जाते हैं। राहुल गांधी को सदन में बोलने से कोई नहीं रोक रहा। समस्या ये है कि जब भी उन्हें बोलने का मौका मिलता है, वो या तो स्क्रिप्ट भूल जाते हैं या फिर बिना किसी तथ्य के बयान दे देते हैं, जिसे संसद की नियमावली के अनुसार हटाया भी गया है। ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि उनकी खुद की नाकामी है, और यही वजह है कि ओम बिरला ने उन्हें सही से नसीहत भी दे डाली है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।